हेलो डिफेंस लवर्स, डिकोड डिफेंस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की एक आर्टिलरी रिक्वायरमेंट को लेकर, जिसे एक इंडिजीनस आर्टिलरी गन से पूरा किया जाएगा। लेकिन ये रिक्वायरमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON ग्रांट की गई है, जिसके तहत 105 मिलीमीटर 37 कैलिबर माउंटेड गन्स को एक्वायर किया जाना है जो पैराड्रॉपेबल हों। इन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो कल्याणी की गरुड़ा V2 यहां फिट बैठती है। AON डॉक्यूमेंट के मुताबिक कैलिबर 105 मिलीमीटर्स, बैरल लेंथ 37 कैलिबर, वजन 8 टन से कम, सर्विस लाइफ 20 साल, रेंज 2500 मीटर मिनिमम, 17000 मीटर मैक्सिमम, बैरल लाइफ 4500 EFC, डायमेंशंस 6 मीटर लंबाई, 2.13 मीटर हाइट, 2.6 मीटर विड्थ। गरुड़ा V2 इन सभी को पूरा करता है, लेकिन एक चैलेंज है, ये हम्बी प्लेटफॉर्म पर माउंटेड है, यानी कि बेस प्लेटफॉर्म कल्याणी का खुद का नहीं है। इसी कारण इसका इंडिजीनस कंटेंट कंपैरेटिवली कम है। ये रिक्वायरमेंट बाय इंडियन कैटेगरी में रखी गई है, जिसका मतलब है कि कम से कम 50% इंडिजीनस कंटेंट होना चाहिए। यहाँ एक कैच है, अगर डिजाइन आपकी खुद की नहीं है लेकिन आपने 60% इंडिजीनस कंटेंट के साथ उस सिस्टम को भारत में बनाया है, तब भी आप इस कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं। लोग पूछेंगे, जब गरुड़ा V2 इतना फिट बैठता है तो उसे डायरेक्टली क्यों नहीं खरीदा जा रहा? जवाब वही है, इसका प्लेटफॉर्म इंडियन नहीं है और देश में टाटा, महिंद्र जैसे कई मेकर्स हैं जो खुद के प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। गरुड़ा पूरी तरह से IDDM कैटेगरी में भी नहीं आ सकता, इसलिए सरकार ने इसे बाय इंडियन में रखा। इससे अन्य कंपटीटर्स को भी मौका मिलेगा। इंडियन आर्मी काफी समय से कल्याणी के साथ मिलकर गरुड़ा को डेवलप कर रही है। ये रिक्वायरमेंट तब सामने आई थी जब जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि आर्मी को एक माउंटेड पैराड्रॉपेबल गन की जरूरत है। इसी वजह से पहले अल्ट्रा लाइट होविट्जर M777 लिए गए थे और अब लाइट टैंक प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि इस प्रोसेस में फॉरेन मेकर्स के लिए विंडो खुल गई है, लेकिन ATAGS का उदाहरण हमारे सामने है। कई बहसों के बाद भी ATAGS को ही चुना गया। आर्टिलरी को लेकर इंडियन आर्मी का स्टैंड क्लियर है। आज देश में ऐसी इंडस्ट्री है जो हर तरह की होविट्जर बना सकती है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। बेशक कुछ मेकर्स कहेंगे कि हम गन बनाएंगे, प्लेटफॉर्म बाहर से लाएंगे, और कुछ कहेंगे कि हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे, गन बाहर से लाएंगे। आखिर में सरकार ने कह दिया है, जो भी सस्ता, अच्छा और रिक्वायरमेंट पूरी करने वाला सिस्टम देगा उसे ही चुना जाएगा। और अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि जब ये गन भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल होगी तो उनकी क्षमताएं बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए डिकोड डिफेंस। जय हिंद।